अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का उन्वान दो है। एक है इत्तेहाद मिल्लत और दूसरा है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। अब अगर किसी एक मौजू पर एक उन्वान पर बात करूं तो दूसरे उन्वान के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मुख्तसर दोनों मौजू पर मैं बात करूंगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि बगौर सुने, थोड़ा वक्त दें। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यानी जब बात आ जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो अपनी नाक का मसला मत बनाओ। अगर नाक का मसला बनाओगे, आपस में इंतशार करोगे, आपस में इफ्तिराक पैदा करोगे, नाचाकी पैदा करोगे, तो जान लो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये बैलून दिख रहा है, ये बड़ा सा मालूम हो रहा है। एक पतली सी सुई इसके अंदर डाल दें, इसकी हवा निकल जाएगी, इसका वजूद खत्म होता हुआ मालूम होगा। यही मिसाल हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी और समाज की, कि अगर हम सब लोग अपनी अपनी नाक ऊंचा करने की कोशिश करेंगे और अपनी आना पसंदी और खुद पसंदी को आगे लाएंगे, तो हमारे मुआशरे का निजाम और सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और फिर क्या होगा? कोई भी तहरीक हमारी कामयाबी से हमकिनार नहीं होगी। तो यहां पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यानी आगे फिर कहा जा रहा है कि इंतशार से बचो। पता ये चला कि जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत की बात आ रही है, वहां पर कम अज कम इत्तेहाद व इत्तफाक करना लाजिम है और जरूरी है। अब ये जलसा दीनी बुनियादों पर कायम किया गया, मुनक़िद किया गया, लेकिन हमारी ये खाली कुर्सियां बता रही है कि हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं है, इंतशार है। लोग बिखरे हुए हैं, मुत्तहिद नहीं है। इस बस्ती को मैं बहुत करीब से जानता हूं। ये बस्ती, इस बस्ती से मेरी वालिदा का ताल्लुक है और मेरा ये नानिहाल है। और हजरत मौलाना शफी अहमद, मुफ्ती शफी अहमद कासमी, शफीउल्लाह कासमी साहब हमारे बड़े भाई हैं जी। तो मैं ये कह रहा था, ये इंतशार की अलामत है कुर्सियां खाली होना। इसलिए कि अगर आपस में इत्तेहाद होता और ये बस्ती के जनरेशन, जिस बड़ी तादाद में जनरेशन के अंदर फैलाव पैदा हुआ है और काफी बड़ी तादाद में है लोग, और बकरीद का मौका है, नौजवानों की बड़ी तादाद है। अब इसका मौजू है इत्तेहाद मिल्लत। दीनी बुनियादों पर इस जलसे को कायम किया गया है। उसके बावजूद अगर हम जलसे की अहमियत को नहीं समझें और गांव के लोग अलग अलग खानों में तकसीम हो जाएं, इफ्तिराक इंतशार की कैफियत पैदा कर दी जाए, तो यकीनन कहा जाएगा कि दीन से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से इताअत का ये तकाजा नहीं है। अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा
उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो खुदा की तरफ बुलाए, जो रसूल की तरफ बुलाए, नेक अमल की तरफ बुलाए। मौलाना अमीरुल हक साहब ने आपको दीन के लिए जलसा कायम किया है, दीन सुनाने के लिए बुलाया है जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चला कि आपकी आना और खुद पसंदी के आगे दीन की कोई अहमियत नहीं है। आप ठोकरे मारकर इस दीन के जलसे को जा रहे हैं। सोचिए कि आपके नजदीक दीन का क्या मकाम है, दीनी बुनियादों पर कायम होने वाले जलसों का और तहरीकों का क्या मकाम है। आप खुद गौर करें, यह हमारे लिए शर्मनाक पहलू है, इस पर गौर करना चाहिए, तजजिया करना चाहिए। तो पहले तो आइंदा के लिए दिल के अंदर ये जज्बा बेदार कीजिए कि चाहे जलसा करने वाला कोई भी हो, अलिफ से या तक कोई भी हो, जलसा करने वाला शख्स हमारे दरमियान का, खा वो मामूली ही शख्स क्यों नहीं हो, अगर कोई भी दीनी प्रोग्राम कर रहा है, दीनी मीटिंग कर रहा है, दीनी तहरीक के लिए लोगों को बुला रहा है, तो सारे लोगों की जिम्मेदारी है, अगर खुदा और रसूल से मोहब्बत है, कि आप सब मुत्तहिद होकर उसमें पूरा ताउन दें। यकीनन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप मिल्लत के लिए और कौम के लिए मुजरिम हैं, और खुदा की नजर में मुजरिम है, रसूल की नजर में मुजरिम है। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। और दूसरा इस का जो उन्वान है वो है तालीमी बेदारी। इस पर मैं मुख्तसर गुफ्तगू करके रुखसत हूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही के अंदर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पता चला कि अल्लाह ताला खालिक है और तमाम चीजें, खा वो इंसान हो, नबातात हो, हैवानात हो, जमादात हो, तमाम चीजें ये मखलूक है, और खालिक मखलूक का रिश्ता कायम होना जरूरी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खिताब करके सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पता चला कि कोई भी तालीम आप हासिल करें, बहस इससे नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं, कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं, बहस इस बात से है कि उसका ताल्लुक खुदा और रसूल से होना चाहिए, अल्लाह इसमें इलाही से होना चाहिए जी। उसका रिश्ता अगर खुदा से टूट गया तो फिर वो तालीम खा दीनी बुनियादों पर आपने क्यों नहीं हासिल की, कोई फायदा नहीं है। अगर आप आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, काजी बन गए, अगर आपका बुनियादी मकसद उससे दुनिया हासिल करना है और अपने जाओ हजमत को हासिल करना है, तो उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई शख्स डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, लेकिन उसके अंदर ये दाइया है कि हम जो ये तालीम हासिल कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम अपना रिश्ता खुदा से मजबूत करें और लोगों के भी रिश्ते को खुदा से मजबूत करने का मैं बाइस बनूं, जरिया बनूं, सबब बनूं, तो वो महमूद है इंदल्लाह। और इस आयत के अंदर इसी बात का तकाजा किया गया है कि जो भी इल्म हासिल करें, इसके अंदर मफूल का तज़किरा नहीं है, बल्कि जो यहाँ पर अहले इल्म और उलमा और उदबा की जमात मौजूद है। इक़रा ये फेले अम्र है, इसके बाद बा हरफे जर है, और आपको पता है कि जितने भी हुरूफ जारा है वो किसी न किसी फेल से मुताल्लिक होते हैं, और जब यहाँ पर फेल मौजूद है तो उसी से मुताल्लिक होगा। तो पढ़ो, किसके नाम से पढ़ो, ये जो बा है, बा के माना जरिया है, से है, यानी पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो ये जो से इसका ताल्लुक पढ़ने से, यानी अल्लाह के नाम से कोई भी तालीम हासिल करो, कोई भी तालीम हासिल करो तो उसका मकसद है खुदा की वहदानियत, खुदा की उलूहियत, खुदा की रुबूबियत, खुदा की हक्कानियत और खुदा की खुदा जो कादिर मुतलक है उस सिफत को आम किया जाए और उसका इजहार किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, कि हम अनकरीब आसमानों में और जमीनों में हम अपनी निशानियों को दिखाएंगे।
इससे क्या मुराद है? निशानियों को दिखाएंगे, आसमानों के अंदर दिखाएंगे, जमीनों के अंदर दिखाएंगे, मुख्तलिफ निशानियां। पता चला कि खुदा के जो कुदरत के मज़ाहिर हैं, खा वो आसमान के अंदर हो, चाहे वो जमीन के आफाक में हो, जमीन के उफुक पर हो, यानी ऊपर के हिस्से में, चाहे सितारे हो, कहकशां हो, और इसी तरीके से सैयारे हो, सूरज हो, चांद हो, आफताब हो, कोई भी चीज हो, अगर उन चीजों की बनावट, उन चीजों की तख्लीक कैसे हुई, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसानात क्या है, जमीन से उसकी क्या दूरी है, ये तमाम चीजें कुदरत के मज़ाहिर हैं। और साइंटिस्ट क्या हासिल करता है? वो ऐसी ही उलूम को हासिल करता है, और हासिल करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, फिर लोगों के सामने उस चीज को लाता है। उन्हीं बुनियादों पर जहाज बनाई गई, ट्रेनें बनाई गई, बसें बनाई गई, चीजों को रिसर्च करके इन्वेंशन किया गया, उनको जोड़ा गया आपस में। ये वफिल सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम का मिस्दाक यही है। और वफी अनफुसिहिम से मुराद एक ये भी है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो गुर्दे हैं, दिल हैं और दिगर अज्जाए जिस्म है, उन चीजों का काम क्या है, उस पर गौर कर लो। इससे डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर को इन्हीं चीजों का इल्म होता है, और इसके जरिए से वो लोगों का इलाज करते हैं। तो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आलिम हो, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कौन से उलूम हासिल कर रहे हैं, अगर उन उलूम का मकसद दीन की तालीम, तबलीग, अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर को लोगों के सामने पेश करना, अल्लाह ताला की वहदानियत को साबित करना अगर है, तो वो इल्म अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब है, और उस इल्म को सीखना चाहिए और सीखने की तरगीब देनी चाहिए। हमारे इस्लामी तसव्वुरात में कोई तकसीम नहीं है दीनी इल्म की, दुनियावी इल्म की। जो भी इल्म हो खुदा की वहदानियत को मानने के लिए और खुदा की तौहीद को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लोगों में उजागर करने के लिए, अगर ये मकसद है, इस मकसद के तहत अगर हमने इल्म हासिल किया, वो अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब है, अल्लाह के रसूल के नज़दीक महबूब है, तो इन बुनियादों पर तालीम हासिल करना चाहिए। और इसकी बेदारी लाने का तरीका यह है कि हमारे दरमियान जो उलमा हैं, हमारे दरमियान जो हुफ़्फ़ाज़ हैं, हमारे दरमियान जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी कद्र कीजिए, उनकी इज्जत दीजिए, हर मौके पर उनको आगे बढ़ाइए, उनको अपने सर का ताज समझिए। इंशाअल्लाह ऐसी ही उसका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन करने के लिए किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं है, किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, और किसी पर्चे की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे दरमियान जो ये सरमाया है, उलमा की शक्ल में, हुफ़्फ़ाज़ की शक्ल में, इंटेलेक्चुअल की शक्ल में, और पढ़े लिखे लोगों की शक्ल में, उन लोगों की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, उनको कुर्सी देना शुरू कर दीजिए, उनको आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। बच्चे जब देखेंगे कि पढ़ने की वजह से इनके अंदर ये तब्दीली आई है, मुआशरे के अंदर ये वजूद मिला है, ये मकाम मिला है, तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा होगा, पढ़ने का दाइया पैदा होगा। वो जरूर पढ़ेंगे और स्कूल भी जाएंगे, मदरसा भी जाएंगे, और वो जो जज्बा होगा उसके अंदर, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको पढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो इस तरीके से हम अपने मुआशरे के अंदर तालीमी बेदारी ला सकते हैं। बस इन्हीं टूटी फूटी बातों के साथ, चूंकि वक्त कम है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा